बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि किसी भी राजनीतिक पक्ष को बंद करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा होगा तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं डिटेल्स बताने के लिए। क्या कहा है हाईकोर्ट ने, विस्तार से बताएं। अनंत, बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में मुंबई में हालात बने हुए थे उसको देखकर जो है वो चिंता के विषय सामने आ रहे थे। ऐसे में जब से बदलापुर की घटना सामने आई है तब से अलग अलग तरीके से जो है वो पहले तो रेल लोको आंदोलन किया गया, उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ हैं, इन तीनों पार्टियों ने ये ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में 24 तारीख को पूर्ण तरीके से बंद रखा जाएगा। उसको लेकर जो है जो दो पक्ष थे वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। माननीय हाईकोर्ट के समक्ष जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो रखते हैं और उसके बाद माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट है वो फैसला सुनाती है कि कोई भी राजनीतिक पक्ष जो है वो बंद नहीं बुला सकता, और बंद अगर बुलाया जाता है तो जो कायदे कानून है उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 से 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो सामने रखी कि जिस तरीके से बंद जब भी होता है तो लोगों को बड़ा नुकसान होता है। किस तरीके से जो स्टेट मशीनरी है वो पूरी तरीके से बंद में लग जाती है तो बाकी चीज़ों पर जो है ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। जो बंद होता है वो इलीगल तरीके से किया जाता है, गैरकानूनी माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो याचिकाकर्ताओं ने माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रखी। वहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा कि हम रेल रोकेंगे, बस जो है वो नहीं चलनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए जब तक न्याय नहीं मिलता है। बदलापुर में जो घटना हुई थी उस पूरे मामले में उसका भी वर्णन करते हुए एक याचिकाकर्ता ने यहाँ पर कहा कि इस तरीके की तैयारियां जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से की जा रही है और ये राज्य के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। ऐसे में अभी जो है वो मौखिक तौर पर ये ऑर्डर सुनाया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल है अनंत, वो बंद नहीं बुला सकता है। अगर बंद बुलाया जाता है और कोई भी ऐसी गतिविधि की जाती है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से जो है वो एक्शन लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी 4:30 से 5 के आसपास जो है वो लिखित ऑर्डर माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा, मगर मौखिक तौर पर ये कह दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो बंद नहीं बुला सकता। इस पूरे हियरिंग में तकरीबन 3 घंटे चली इस हियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से बंद बुलाने पे जो स्टेट मशीनरी है उसका नुकसान होता है, जो लोग राज्य में रहते हैं उनको नुकसान होता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको किस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जो मिड डे मील के सहारे पूरी स्कूल की जो लाइफ होती है वो काटते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ मिड डे मील उनको मिलता है, उसकी वजह से उनको खाना मिल पाता है। ये सारी तमाम दलीलें जो हैं वो याचिकाकर्ताओं के जरिए जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मौखिक तौर पर रिटर्न ऑर्डर आना अभी बाकी है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस इस पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए।